हाँ, भेज देंगे। आज इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य पर इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हमारे बिहार सरकार के सम्मानित मंत्री संजय झा जी, पार्टी के सम्मानित नेता रविंदर जी और अभी हाल फिलहाल में रालोसपा से आए हमारे नौजवान साथी और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट रहे एनआईटी के अभिषेक झा जी और सभी पत्रकार बंधु। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार के जो तमाम इंजीनियरों ने जो इस बिहार के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, उनको बधाई देने के लिए हम लोगों ने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है कि आज इंजीनियर्स डे पे हम लोग सब जो हमारे इंजीनियर्स हमारे इस प्रदेश के हैं, जिन्होंने 15 वर्ष तक इस प्रदेश के जो नया नेतृत्व है, जिसने 21वीं सदी का बिहार का सपना देखा है और इन 15 वर्षों से इस प्रदेश के निर्माण करने में अपना पूरी साधना और अपना पूरा प्रयास किया है। और इस 15 वर्षों में एक इंजीनियर होने के नाते हमें गर्व है कि एक इंजीनियर जो हम लोगों की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये संयोग है कि इस प्रदेश को एक ऐसा निर्माणकर्ता मिला जो स्वयं इंजीनियर है और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं। और इंजीनियर्स डे के दिन जो हम पार्टी के लोग हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एक पढ़े लिखे जिनके पास एक विजन है और उन्होंने 15 वर्षों तक इस प्रदेश के निर्माण में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। पूरा हमारे पास जो मूलभूत हमारी संरचनाएं थी पहले 2005 में, जिन परिस्थितियों में माननीय नेता को प्रदेश मिला था और इस 15 वर्षों में कैसे इस प्रदेश का इन्होंने निर्माण किया और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, कैसे उन्होंने नए बिहार का सपना देखा, किन विषम परिस्थितियों में जो जातीय संघर्ष में बिहार पड़ा था, जो बिहार यहाँ पर धार्मिक दंगों में पड़ा था, कैसे बिहार अपहरण और जो रंगदारी के उद्योग में पड़ा था, वैसे बिहार इनको 2005 में मिला। लेकिन खुद एक इंजीनियर होने के नाते उन्होंने एक नए बिहार का नवनिर्माण किया और पूरा डाटा हमारे साथी और हमारे मंत्री संजय झा जी आपको विस्तार से बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में कैसे उन्होंने काम किया और क्या इन 15 वर्षों में किस तरह से बिहार का हम लोगों ने विकास किया अपने इंजीनियर नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में, उसका विस्तार से चर्चा करेंगे। माइक दे दीजिए। जितने मीडिया के साथी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथी अशोक चौधरी जी बैकग्राउंड थोड़ा बता ही दिए कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा इनोवेटिव भी है कि इंजीनियर्स डे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। नॉर्मली पॉलिटिकल बात के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन इंजीनियर्स डे पे उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए और जो 15 साल में इस सरकार ने चीज़ों को बिल्ड किया है, उसके लिए आज हम लोग रादर पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो करके ये 15 साल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या उससे रिलेटेड चीज़ें नीतीश कुमार जी के सरकार में हुई, उसी से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस ये अभी आप लोगों के बीच में हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि सही बताया कि जो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से वो खुद निकल के, उस समय तो बड़ी बात होती थी कि इंजीनियरिंग में कोई गया, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एनआईटी हो गया है, और वहाँ से निकल करके तो और आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार को लीड कर रहे हैं, चीज़ों को सेपअप कर रहे हैं बिहार में। कुछ फैक्ट्स केवल मैं आप लोगों के बीच में रख देना चाहता था। जिस डिपार्टमेंट को जैसे मैं ही देख रहा हूँ, अब 79 से कोई बहाली नहीं हुई थी इंजीनियर का, 1979 से, और पीछे
ट्राई भी किया गया तो यहाँ बहुत लोग तो कोर्ट भी चला जाता है। फाइनली जा करके अभी बहाली हुआ तो 69 बहाली। हम लोग रिटायर्ड जितने मैकेनिकल इंजीनियर रहते थे 10-10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे थे, अभी जा करके बहाली हुई बीपीएससी से और बहाली हुई। और इसी 3-4 दिन में मुख्यमंत्री सबको कागज देंगे, जो बहाली वाला कागज है, जो अपने फील्ड में जाकर के काम करेगा। इसी तरह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 2005 में 7,583 किलोमीटर था, जो कि 73.71% बढ़कर 13,000 किलोमीटर हो गया। ऐसा ही कुछ फिगर अपनी है। हाँ, वही ग्रामीण सड़क जो है 2005 तक 835 किलोमीटर था, वो अब हो गया है 96,500 किलोमीटर। एक जो मुझे लगता है जो माननीय अशोक चौधरी जी का डिपार्टमेंट है और उसी डिपार्टमेंट से वो काम हुआ है, और जब उसकी शुरुआत हुई थी तो बहुत लोग ये भी कहते थे कि ये क्यों इस जगह बनाया जा रहा है पटना म्यूजियम। और जो लोग भी बाहर गए हैं, वॉशिंगटन को कहा जाता है कि म्यूजियम का सबसे बड़ा जगह है, और जिस क्वालिटी का म्यूजियम पटना म्यूजियम बना है, वर्ल्ड के किसी भी म्यूजियम को से 20 है, कहीं से 19 नहीं। और आज जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे गए हैं वहां पर, तो ये इतना बड़ा, ये सब बिल्ड किया गया है इसी फेज में। इसी साल, मैं इंजीनियरिंग की ही बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर फ्लड आया था तो बहुत सारा जो गांव है, वो गांव के आमने सामने टूटने से सीधा पॉपुलेशन में बहुत लोग उसमें बह के निकल जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम देश में टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज किया है, जब आयरन सीट पाइल से उस गांव के सामने हम लोगों ने वो चदरा का पूरा 12 मीटर सीट पाइल जाता है। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, और मुख्यमंत्री खुद जाके देखे थे मधुबनी में इस चीज को। वो 12, और देश में पहली बार, बिहार में नहीं, देश में ही यूज नहीं हुआ टेक्नोलॉजी का, उसको यूज किया गया है जो उसके अंदर जाता है। और गांव, अब कम से कम गांव के आमने सामने ये चीजें नहीं टूटेंगी। जो टेक्नोलॉजी और ये सारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि हम दोनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक पार्ट देखते हैं। इसीलिए आज ये प्रेस हम लोग के लिए भी सरप्राइज था पार्टी में जब तय हुआ कि भाई आज जाकर के इस पर बात रखना है। और उसी तरह आज के डेट में हम लोग 72 आवर पहले जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो हम लोग देते हैं, जो जल संसाधन विभाग का अपना जो इंस्टीट्यूशन है मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पर, और वो 90% करेक्ट होता है। 72 घंटा पहले पता है आपको कहाँ रेन ज़्यादा होना है, तो आप कम से कम प्रिपेयर हो सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। इसी तरह मैं, अब ये लंबा हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, IIT खुला, NIT खुला, निफ्ट खुला। आज दरभंगा को दूसरा एम्स अभी 2 घंटा पहले भारत सरकार के ने कैबिनेट में पास किया है, जो दरभंगा को दूसरा एम्स मिला है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का देन है, नरेंद्र मोदी जी का, जो दूसरा एम्स बिहार को मिला और दरभंगा को मिला। और ये नीतीश कुमार जी की भी जिद थी। आप लोग, बहुत लोग देखे होंगे कि यूपीए के टाइम में जब गया और मोतिहारी में कहाँ बने IIM, उसको लेके कन्फ्यूजन हुआ था। तो बड़ा कन्फ्यूजन था कि ये एम्स बनेगा कहाँ। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी डे 1 से बोल रहे थे कि भाई दूसरा एम्स अगर बिहार, पटना के बाहर कहीं बनना है तो वो दरभंगा में बनना चाहिए, क्योंकि पटना जो मेडिकल कॉलेज के बाद सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज दरभंगा मेडिकल कॉलेज है।
और तो वो एक चीज़ आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया। हर एक जिले में पॉलिटेक्निक, महिला ITI, अनुमंडल में ITI, ये सारा बहुत जगह खुल गया है, कुछ जगह नहीं खुला है, लैंड का इशू है, उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। इसी तरह 2005 में बिहार में 34% सड़कें पक्की सड़क थी और आज 97% पक्की सड़क है बिहार। 24 से 97% पक्की सड़क हो गया बिहार। 2005 से 2020 के बीच में कुल 6074 छोटे बड़े पुलों का निर्माण किया गया, जो 15 साल में, और ये सब तो सामने में है ना भाई, ये डेटा तो हम लोग कोई ऐसे ही बना करके आपके सामने में नहीं ला रहे हैं। गंगा नदी पर 1959 से 2005 तक 4 पुल बने और 2005 से अब तक 11 नए पुल मंजूर हुए हैं गंगा नदी पर, जिसमें 2 पूरा हो गया है, 7 निर्माणाधीन है और 2 टेंडर के प्रक्रिया में। उसी तरह कोसी नदी पर 62 से 2005 तक मात्र 3 पुल था और 2005 के बाद 6 नए पुलों की मंजूरी मिली है, जिनमें 3 पूर्ण हो गया है, 1 निर्माणाधीन है, 2 टेंडर प्रोसेस में। गंडक नदी पर 1817 से 2005 तक मात्र 3 पुल थे और 2005 के बाद 5 नए पुलों को मंजूरी मिली, 4 पूरा हो गया, 1 निर्माणाधीन है। सोन नदी पर 1862 से 2005 तक मात्र 2 पुल थे और 2005 के बाद 3 नए पुलों का मंजूरी मिली, जिसमें 2 का निर्माण हो गया, 1 निर्माणाधीन है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो जो बजट था आप लोगों को पता है, वो बजट ही सैलरी के अलावा कोई काम नहीं होता था। बजट जो है वो 2005-06 में बजट था 23,000 करोड़ और 2020-21 में बजट जो है हो गया है 2,11,761 करोड़ रुपया। तो आप इमेजिन, इसीलिए इतना जो गति देख रहे हैं काम में, पहले तो खजाने में ना हाथ चलाया था भाई, तो काम कहाँ होने वाला था। 1990 से 2005 तक जो औसत जो GDP है बिहार का 3.19% था और पिछले 15 वर्षों में ये डबल डिजिट हो गया। बिहार का GDP डबल डिजिट, हम लोग नहीं ना उसको क्रिएट कर दिए हैं, ये है, वो तो रिकॉर्ड की बात है। 11.3% GDP है। पिछले सरकार में 15 साल जो सरकार चलाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट निगेटिव था, आज यह लगभग 17% ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो बिहार का है। उस 15 साल में प्रति व्यक्ति सालाना आय 0.12% था, अब ये 4.8% है। 2005 में प्रदेश के 22% लोगों तक बिजली पहुंची थी। बड़ी संख्या में ऐसे गांव थे जहां बिजली थी ही नहीं। 2018 में 100% लोगों के घर में बिजली पहुंच गई। अब 22 से 24 घंटा बिजली मिल रहा है लोगों को। कुछ मोटा मोटा मैं कुछ डेटा इसलिए कर रहा हूं, अब जो अगर सिर्फ पटना का हम लोग कहें तो पटना म्यूजियम से लेके साइंस सिटी जो अब्दुल कलाम साहब के नाम पे है, सम्राट अशोक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ज्ञान भवन, बापू सभागार, ये सारे साथी जो यहाँ हैं खुद भी अनुभव कर रहे होंगे।